नमस्कार, मैं कीर्ति पांडे भावराव देवरस सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा से। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय में भूगोल वाली बुक के पाठ 1 संसाधन एवं विकास इसके तीसरे भाग को समझ रहे हैं और आज हम जानेंगे संसाधन विकास में समस्याएं। संसाधनों का जब विकास करते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का ह्रास होता जा रहा है, संसाधन खत्म होते जा रहे हैं और संसाधनों की जो क्वालिटी है वो घटती जा रही है। कुछ लोग ऐसे लालची हैं कि उनका बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं, जितनी उनकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो ये संसाधनों के विकास में समस्या आ रही है। साथ ही संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जिससे समाज दो हिस्सों में बंट गया है। एक तो संसाधन संपन्न एवं संसाधन विहीन, अर्थात अमीर और गरीब, दो भागों में बंट गया है। इससे क्या है कि अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है। जो अमीर व्यक्ति है वो संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, उसके पास उतना धन है कि उन संसाधनों को खरीद सके और उसका भरपूर उपयोग कर सके, जबकि गरीब उसे खरीद नहीं पाता और अभाव में जीवन जी रहा है। तो इस प्रकार जो उसका जीवन उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तो इसलिए अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब। उन दोनों के बीच की खाई पटती जा रही है, बढ़ती जा रही है। फिर संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थिति में जो वैश्विक पारिस्थितिक संकट पैदा हो गया है। कौन कौन सा? एक तो भूमंडलीय तापन, जो इस पृथ्वी है इसके तापमान में वृद्धि होती जा रही है। ओजोन परत का अवक्षय, ओजोन जो परत है वो नष्ट होती जा रही है। इसी प्रकार पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और भूमि निम्नीकरण भी हो रहा है। इसके भूमि निम्नीकरण के बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। तो ये समस्याएं संसाधनों के विकास में आ रही हैं। बच्चों, संसाधनों के विकास में जो समस्याएं आ रही हैं तो उससे निपटने के लिए सतत पोषणीय विकास की जरूरत है। तो वो सतत पोषणीय विकास कैसे करेंगे हम? विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की अवहेलना न करे। सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं जिसमें विकास हो लेकिन वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, और दूसरा ऐसा विकास हो कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास हो। मतलब हम संसाधनों का इतना मित व्ययिता से प्रयोग करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बच सकें। एक तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास हो और दूसरा भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास हो। उसे कहते हैं सतत पोषणीय विकास। आगे चलते बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन। तो जून 1992 में ब्राजील में एक शहर रियो डी जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। बच्चों, इसका एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक नंबर की आती है कि पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ। इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष सम्मिलित हुए, 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया। जैसा कि अभी देखा हमने, इतनी समस्याएं आ रही हैं संसाधनों के विकास में, तो उन सब का हल ढूंढने के लिए इस पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में एकत्रित सभी नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए।
और इसमें दो चीजों को स्वीकृति प्रदान की गई। एक तो भूमंडलीय वन सिद्धांत, वनों के सिद्धांत बनाए गए, तो भूमंडलीय वन सिद्धांत, और सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृति प्रदान की गई। तो इस प्रकार एजेंडा 21 क्या था कि इसमें सभी देशों ने यह तय किया कि हम अपने देश का विकास सतत पोषणीय विकास के आधार पर करेंगे और प्रत्येक देश अपने देश में स्थानीय एजेंडा 21 निश्चित करेगा। जैसे कि अमेरिका का कोई प्रदेश है, उसके विकास की समस्याएं कुछ अलग होंगे, विकास के स्तर अलग होंगे और उन समस्याओं को जो हल करने की जो चरण होंगे वो अलग होंगे। तो इसी प्रकार भारत की किसी प्रदेश की देखें तो उसकी अलग समस्याएं, अलग हल करने के तरीके। तो इसी आधार पर इसमें यह निश्चित किया गया कि प्रत्येक देश अपने स्थानीय स्तर पर एजेंडा 21 तैयार करेगा। तो बच्चों, आज का भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।